भैयाल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि 2021 में वीजे की कीमत क्या है और पहले क्या थी। इस 2021 में वीजे की कीमत जो वर्क वीजा है या जो कंपनी का वीजा है, कारपेंटर, स्टील फिक्सर, लेबर, मैसन, क्लर्क, इंजीनियर, मैनेजर, ड्राइवर, ये सब वीजों की कीमतें कितनी हैं, पहले कितनी थी, अभी कितनी हैं, बढ़ी हैं या कम हुई हैं, इसी हवाले से आज हमारी गुफ्तगू होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो चैनल जिस पर आप अभी वीडियो देख रहे हैं और पहले से देखते आ रहे हैं, इस पर हम वीजों के हवाले से बात करते हैं। वो चाहे विजिट वीजा हो, फैमिली वीजा हो, वर्क वीजा हो, कंपनी का वीजा हो या जिस हवाले से भी, गवर्नमेंट का वीजा हो, किसी हवाले से कोई भी वीजा हो, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और अपने साथियों को आगाह करते रहते हैं कि जनाब फीसें कितनी हैं और आप किस तरह से वीजा ले सकते हैं। और फिर जो साथी हमारे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इन ममालिक से, अफगानिस्तान से आते हैं, इंडिया से, उनको अगर जॉब नहीं मिल रही है तो जॉब किस तरह से आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और किस किस कंपनी में जॉब अवेलेबल है, आप इसमें अपनी सीवी सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो ये सारे तरीके हम इस चैनल पर आपको सिखाते हैं। तो आज भी वीडियो इसी हवाले से ही है कि वीजे का खर्चा कितना है, वीजे की फीसें कितनी है, मेडिकल का पैसे कितने लगते हैं, एमिरेट्स आईडी के कितने लगते हैं, इंश्योरेंस कार्ड के कितने लगते हैं, और कुल मिला के टोटल जो 2021 में वीजे का खर्चा होगा, जो वर्क वीजा है उसका खर्चा कितना होगा और किस तरह से हमें मिलेगा, ये आज हम सारी डिस्कस करने वाले हैं। बातें बहुत सारी याद आती हैं लेकिन एक वीडियो में ये सारी बातें कर देना मुमकिन नहीं होता। इसलिए आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और जैसे भी हम न्यूज अपडेट करें तो सबसे पहले आपको वो खबर मिल जाए कि जनाब क्या हालचाल चल रहा है यूएई में और क्या हालचाल होने वाला है बाद में। क्योंकि अगर आप आना चाहते हैं तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर रह रहे हैं तब भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? अगर बंदा कहे कि मैं तो यहाँ पर रहता हूँ, मुझे किसी चीज को सीखने की, क्योंकि मैंने तो वीजा लेना नहीं है, मुझे तो किसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए नहीं। भाई आपको बहुत जरूरी है आपके लिए इंफॉर्मेशन हासिल करना। अगर नहीं करेंगे तो मैंने वीडियो 2-3 बना दी है कि फ्रॉड कैसे करते हैं लोग, एमिरेट्स आईडी आपकी कैसे यूज कर लेते हैं आपको बेवकूफ बना के, क्योंकि आपने सीखा तो है नहीं है और कोशिश भी नहीं करते और फालतू की बातों में आके जनाब हर चीज अपनी लोगों को दे बैठते हैं या लोग आपसे ले लेते हैं किसी बहाने से, तो फिर आप फंस जाते हैं। तो इसलिए कभी भी ये इग्नोर मत करें कि हमें तो कुछ जरूरत नहीं है, हम तो यहाँ पर रह रहे हैं, हमें तो सारा कुछ पता है। किसी को भी कुछ पता नहीं। मुझे भी 15-20 साल हो गए, मैं भी ऐसे लगता है पता ही नहीं है, क्योंकि रात को कानून और होता है, सुबह को और बन जाता है। इन्होंने कौन सा किसी से पास कराना है, रात को बैठे दिन आया तो सुबह चेंज कर दिया, बस ऐसा ही होता है। तो हम भी जब वीजे डालते हैं, अप्रूव कराने जाते हैं, तो पहले फीस कुछ और होती है, अभी कुछ और बताते हैं, तो ये अचानक सारा कुछ चेंज होता रहता है। तो आज भी इसी हवाले से बात होगी। अच्छा, ये जो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये जो एजेंट आपको कहते हैं ना वीजे आ गए हैं, पासपोर्ट जल्दी लेके आओ और जनाब पैसे जल्दी 50,000 लाख रुपए लेके आओ, आपका वीजा आ गया, ये कैसे होता है? वो कैसे कहता है कि आपको वीजा आ गया और जल्दी से हमें पैसे जमा करा दो? भाई वीजा देखो, वीजा निकलने का प्रोसेस क्या होता है। मसलन मेरी कंपनी है या आपकी कंपनी है, आप जो देखने वाले हैं, अल्लाह करे आपको भी, अल्लाह जल्दी आपको अरबाब बनाए, आपकी भी कंपनियां ज्यादा हो, आपको भी बिजनेस हो। बरगाह इलाज में कौन सी देर लगती है। अच्छा, जैसा आपकी अगर जरूरत है बंदों की, तो आप गवर्नमेंट में एक दरखास्त देते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं, जिसको हम यहाँ की जबान में कहते हैं कोटा डालते हैं कि जनाब हमें इतने बंदों की जरूरत है, हमें इतने वीजे चाहिए। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि वो अपने हिसाब से अप्रूव करती है। वो लाइसेंस की कैपेसिटी देख के, वो लाइसेंस अगर एस्टेब्लिशमेंट है तो उसका तरीका और है, एलएलसी है तो उसका सिस्टम और है, कोई दुकान का है, किसी मजरे का है, ज़रात का है, या किसी बकाले का है, किसी सुपरमार्केट का है, किसी बड़े मॉल का है। तो जिस जिस हिसाब से जो भी कंपनी है तो उसका, या नाई की दुकान का है, उस हिसाब से फिर गवर्नमेंट अप्रूव करती है वीजे की। मतलब एक छोटा लाइसेंस है कंस्ट्रक्शन की कंपनी का, तो उसमें तकरीबन 10 वीजे मिलते हैं, ठीक है, और 10 वीजे उसको दे देते हैं, स्टार्टिंग में अप्रूव कर देते हैं। बाद में जैसे उसको वीजे और चाहिए होंगे तो फिर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाएगा कि मेरे पास ये काम है, मेरे पास ये बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे पास फलां कॉन्ट्रैक्ट है, रोड का कॉन्ट्रैक्ट है, तो मुझे बंदे चाहिए। फिर वो अपना दिखाएगा तो गवर्नमेंट उसको वीजे अप्रूवल करेगी, कोटा अप्रूव करेगी, ठीक है, फिर वो उससे वीजे निकाल सकता है। तो ये तरीका होता है। तो फिर जैसे ही कोटा अप्रूव होता है, फिर ये लोग क्या करते हैं, कंपनी वाले जो भी पीआरओ वगैरह होते हैं या जो भी लोग होते हैं, वो फिर कॉन्टैक्ट करते हैं अपने एजेंटों से कि जनाब हमें इतने कारपेंटर चाहिए, इतने स्टील फिक्सर चाहिए, अगर कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, इतने क्लर्क का चाहिए, इतने ड्राइवर चाहिए, तो फिर इनसे राब्ता करते हैं। तो एजेंट क्या कहते हैं
कि जनाब हमारे पास वीजे आ गए हैं, आप ऐसा करो कि जल्दी से पासपोर्ट लेके आ जाओ, जल्दी से इतने पैसे लेके आ जाओ, 1 लाख रुपए ले आओ, 1.5 ले आओ, 2 ले आओ, जल्दी से ले आओ ताकि हम आपको वीजा दें। भाई वो अभी डिमांड आई है वहां से, उन्होंने कहा कि हमें कोटा अप्रूवल हुआ है। ऐसा नहीं है कि वीजे निकल आए अभी उनके हाथ में और आपको दे देंगे, ऐसा नहीं है। याद रखें, जब भी आपको कोई कहता है आपने एजेंट से वीजा लेना है ना, तो उसको 5,000 10,000 चलो समझ आता है, लेकिन ये 50,000 1 लाख रुपया देने की जरूरत नहीं है एडवांस में, बिल्कुल भी नहीं। और जब वीजा वो आपको दे, फिर उस वीजे को ऑनलाइन चेक करें। ये भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे वीजा चेक किया जा सकता है, बेशुमार वीडियो है, आप देखें वहां पर बनी हुई है चैनल में, तो वो बना दूंगा कि आप वीजा कैसे चेक कर सकते हैं, असली है या नकली है। तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप फंस जाए। अभी बातें बहुत है यार, छोटी वीडियो होती है, इतनी बातें होती नहीं है, फिर आप कहते हो वीडियो लंबी होगी। अच्छा, मुख्तसर ये कि आप वीजे को चेक करें और थोड़े से पैसे दें, और पासपोर्ट कोशिश करें ना दें, क्योंकि वीजे के लिए पासपोर्ट फिल वक्त जरूरी नहीं है। जस्ट फोटोकॉपी से काम चल जाएगा और आपकी तस्वीरों से काम चल जाएगा, पासपोर्ट फंसाने की जरूरत नहीं है, और कम से कम पैसे दें। एक तो ये बात होगी। अभी सवाल यह है कि 2021 में वीजे की फीस कितनी है। भाई देखो, मेडिकल का खर्चा कितना है, आपको वो लूटते कैसे हैं कि यार मेडिकल का खर्चा बढ़ गया है इसलिए हमें ज्यादा पैसे चाहिए, एमएस आईडी के पैसे ज्यादा हो गए, स्टैंपिंग फीस बढ़ गई है, टाइपिंग फीस बढ़ गई है, इंश्योरेंस बढ़ गई है, पताके के पैसे बढ़ गए हैं, जनाब फलां चार्जेस बढ़ गए हैं, इंश्योरेंस, आपकी उम्र ज्यादा है, इतना है। ये सारे वो इस गेम में फंसा के आपको लूटते हैं और आपसे पैसे लेते हैं। ठीक है, देखें एक्चुअल में वीजे का जो खर्चा होता है ना, मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, इंश्योरेंस का अलग हो जाता है अबूधाबी में। क्यों? कि अगर आपकी उम्र थोड़ी है तो इंश्योरेंस के पैसे कम है, अगर आपकी उम्र ज्यादा है यानी 40 35 40 साल 45 साल अगर आपकी उम्र है तो उसके पैसे ज्यादा हैं, इंश्योरेंस वाले ज्यादा लेते हैं। और इंश्योरेंस वाले अगर पैसे ज्यादा ले रहे हैं तो जाहिर है वो वीजे के अंदर ही इंक्लूड होंगे, और वीजा जो है वो महंगा होता चला जाएगा। और वीजा भी महंगा जब होता चला जाएगा तो वीजे की फीस ज्यादा होती चली जाएगी, तो आप भी परेशान हो जाएंगे। क्यों? आपकी उम्र ज्यादा है और इंश्योरेंस वाले वो पूरे पैसे ले रहे हैं, इसलिए फिर जो है वो वीजा जो है वो बढ़ जाता है। अभी वीजे की जो फीस जो है तकरीबन अराउंड जो हमने निकलवाए हैं जो वीजे, या जो मैंने खुद अपना लगाया है, या जो हमारे अजीजों अकारिब है जिनके हम वीजा लगाते हैं, तो वीजे की जो कॉस्ट आ जाती है, जैसे मेडिकल का 250 है, 280 दिरहम 70-80 दिरहम वो टाइपिंग वाले ले लेते हैं उसका एमएस आईडी का, इसी तरह पताके का 3400 रुपए लेते हैं। ये सबसे ज्यादा फीस जो है वीजे में ये पताके की है। अगर इंश्योरेंस जो है वो आपकी दमान कंपनी की है, ठीक है ना, और ग्रीन वाला कार्ड है तो उसके पैसे अलग हैं, अगर दूसरा वाला है तो उसके पैसे अलग हैं। ये मैं नॉर्मल इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ जो वीजा लगाने के लिए जरूरी है। अगर आप वीजा लगना मतलब इंश्योरेंस नहीं लेते तो आपका वीजा अबूधाबी में नहीं लगता, दुबई में आप लगा सकते हैं। तो इसलिए वीजे की जो कॉस्ट आ जाती है तकरीबन 5500-6000 दिरहम के लगभग आ जाती है। वो वीजा चाहे कारपेंटर को, स्ट्रीट फिक्सर को, मैसन को, लेबर को, ड्राइवर को, किसी का भी हो, इंजीनियर का हो, भला क्यों ना, फोरमैन का हो, टाइम कीपर का हो, स्टोर कीपर का हो, ये सारे वीजे उसी कैटेगरी में आते हैं। और ये तकरीबन जो लगभग 5500-6000 यानी 5 और 6000 के दरमियान में ये पैसे लग जाते हैं दिरहम। अभी सवाल यह है कि कंपनी हमें क्यों 1-1.5 लाख में वीजा दे देती है, 1.5 लाख 2 लाख हमसे लेते हैं, टिकट भी करा देते हैं, बीच में से प्रोटेक्टर में बीच में होता है 1.5-2 लाख एजेंट हम से लेते हैं और वीजा करा देते हैं। लोग कहेंगे यार ये झूठ बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। भाई वो बड़ी कंपनी होती है, पैसे लेबर के जो है वो फीसें वो खुद देती हैं गवर्नमेंट को अपनी तरफ से, और वो वीजे मोस्टली जो बड़ी कंपनी के होते हैं वो फ्री होते हैं। फ्री कैसे होते हैं? वो आपका जो वीजे की फीस है ना वो खुद पे करते हैं, फ्री कुछ नहीं है, ठीक है ना, वो कंपनी पे करती है, गवर्नमेंट को फीसें देती है। और वीजा जो है वो मतलब एमएस आईडी का भी खर्चा कंपनी करेगी, आपके पताके का खर्चा कंपनी करेगी, आपके इंश्योरेंस का खर्चा कंपनी करेगी, आपकी स्टैंप, यानी टोटल जो वीजे का खर्चा है वो कंपनी करेगी। और आपको तो ज़रा फ्री में मिला, कंपनी करेगी और एजेंट को कहेगी मुझे बंदा चाहिए, और एजेंट से आपसे 1.5-2 लाख रुपए ले लेगा और आप 1.5-2 लाख देने पे मजबूर हो जाएंगे। क्यों? कंपनी का राब्ता एजेंट से है, आप एजेंट के बगैर डायरेक्ट कंपनी से वीजा ले नहीं सकते, इसलिए आपने एजेंट को पैसे देने हैं, 1-1.5 लाख 2 लाख जो भी वो मांगता है आप देंगे और वीजा लेंगे। तो भाइयों जो कीमत 2020 में थी आज भी वही है, जो वीजे का खर्चा पहले था आज भी वही है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। जो मैंने बताया ना 5 से 6000 दिरहम के दरमियान लगता है जो वीजे का खर्चा है, लेकिन आपको सस्ता इसलिए मिल जाता है 1-1.5 लाख में। सस्ता नहीं है, ये भी महंगा है, मतलब हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, लेबर के वीजे हैं, इसमें कौन से वो
वो कंपनियां पैसे देती हैं, इसलिए आपको 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए में वीजा मिल जाता है और आप जो है वो उस पे वीजे पे चले जाते हैं। तो भाइयों ये तरीकाकार है कंपनी का वीजे का, और ये बिल्कुल भी किसी की एजेंट की बातों में ना आना कि इतने बढ़ गए हैं, पहले 1.5 लाख, मोस्टली जो पाकिस्तान में रेट चल रहा है 1-1.5 लाख है, 1.5 लाख तक तकरीबन होता है, 1,60,000। अभी कोई एजेंट ये आपको ना कहे कि यार वो फीसें बढ़ गई हैं 2021 में, इसलिए जनाब 1,80,000 दे दो, 2 लाख दे दो, वो ऑलरेडी पहले आपसे पैसे ले रहा है ज्यादा, ठीक है ना, और वो जो उसको फ्री में मिला था आपसे पैसे ले रहा है। अभी ये बहाने से 2021 में फीसें बढ़ गई हैं, महंगाई हो गई है, कोरोना की वजह से ये हो गया वो हो गया, तो भाई कुछ भी नहीं बढ़ा, जो पहले 2020 में फीस थी वही है, अभी तक कुछ खास नहीं है। तो इसलिए आप जो पहले अगर आना चाहते हैं तो जो पहले पैसे दे रहे थे उसी पैसों में अगर आपका मुनासिब लगता है आपको तो वेलकम, तशरीफ ले आए, अगर नहीं तो ज्यादा पैसे बिल्कुल ना दें, कुछ भी बड़ा नहीं है, वही सीन है। तो अपना मोटा मोटा हिसाब जहन में रखें, इतने लग जाते हैं लेकिन कंपनी आपकी जगह पे पैसे देती है। मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई होगी। किसी को लुबे लबाबी होगा, किसी को पैसे नहीं देने हैं, एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने हैं, किसी के पास पासपोर्ट नहीं फंसाना है, बस जब वीजा आ जाए तो उसके बाद उनको रकम देनी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों में शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज।